क्योंकि अब केसारी लाल यादव को यह समझ में आ गया होगा कि इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन रीच और 1 लाख वोट प्राप्त करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि केसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर छपरा से चुनाव लड़ रहे थे। उनकी गाड़ियों के पीछे दर्जनों गाड़ियों का काफिला चल रहा था। उनकी रैलियों में लाखों लोग आ रहे थे। जब वह भोजपुरी गायकों के साथ छपरा में प्रोग्राम कर रहे थे तो भीड़ इतनी ज्यादा थी कि देख के लग रहा था कि केसारी यादव का जादू सर पर चढ़कर बोल रहा है। लालू प्रसाद यादव से मिल चुके थे, तेजस्वी यादव के गले लग चुके थे, राबड़ी देवी का आशीर्वाद ले चुके थे। कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ चुका था कि राम मंदिर पर भी अनवर टिप्पणी करने लगे थे। यहाँ तक से बोलने लगे थे कि अगर विद्या सरस्वती माँ से आती तो स्कूलों का क्या काम होता, अगर राम मंदिरों में जाने से ठीक होते तो अस्पतालों की क्या जरूरत होती। लेकिन आखिरी में जो रिजल्ट आया उसने सबका चौंका दिया। भाजपा उम्मीदवार छोटी कुमारी से खेसारी लाल यादव तकरीबन 7600 वोटों से चुनाव हार चुके थे। वही छोटी कुमारी जिसको कल तक छपरा से बाहर कोई जानता भी नहीं था और आज भी छोटी कुमारी को लोग छपरा से बाहर जानने लगे, तो वजह खेसारी लाल यादव ही है। तो केसारी लाल यादव से फिर चूक कहाँ हुई? केसारी लाल यादव 7600 वोट से चुनाव हारे कैसे गए? जबकि केसारी लाल यादव के खिलाफ तो पवन सिंह चुनाव प्रचार करने भी नहीं आए थे, क्योंकि पवन सिंह ने शायद अपने दोस्ती धर्म का पालन किया होगा। पवन सिंह को लगा होगा कि जब केसारी लाल यादव मेरे लिए करकाट में चुनाव प्रचार करने आ सकते हैं तो फिर मैं उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने क्यों जाऊंगा। के बावजूद खेसारी लाल यादव यह चुनाव हार गए। हारने के पीछे कई सारे कारण हैं। पहला कारण यह है कि भाजपा में आपस में ही फूट थी। छोटी कुमारी को टिकट मिल चुका था, भाजपा खुश थी ही नहीं, छपरा में भाजपा चाहती थी कि या तो यशवंत राणा को टिकट मिले या फिर राखी गुप्ता को मिले, लेकिन भाजपा ने टिकट दे दिया छोटी कुमारी को। इस वजह से यशवंत राणा भी नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया। राखी गुप्ता भी नाराज हो गई, उन्होंने भी निर्दलीय नामांकन भर दिया। और अब लगने लगा कि भाजपा में इतनी बड़ी फूट खेसारी लाल यादव की जीत का सबसे बड़ा कारण बनेगी। लेकिन आखिरी में और मौके पर चुनाव से मात्र 2 दिन पहले सारे समीकरण समेट लिए गए। भाजपा के नाराज स्वतंत्र उम्मीदवारों को पहला फसला लिया गया। यशवंत नारायण ने छोटी कुमारी का समर्थन कर दिया और उसके साथ साथ जो राखी गुप्ता हैं, भले ही वह खड़ी रही लेकिन इसके बावजूद उनका समर्थन छोटी कुमारी को प्राप्त हो चुका था। और खेसारी लाल यादव ने बिना मतलब के जो तामझाम किया, गायकों को बुलाया, उनके प्रचार करवाया, रैलियां की, फलाना ढिमकाना, ये सब मनोरंजन का एक साधन होता है। वोट देने के लिए पर्याप्त नहीं होता, वोट किसी और चीज पर मिलता है। और यह बात अच्छे से खेसारी लाल यादव को भी पता होगी, छोटी कुमारी को भी पता होगा, आम जनता को भी पता होगा। इसलिए हम सबसे पहले अपील करना चाहेंगे कि अगर आप चुनावी रैली में किसी गायिका या गायक के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि एक बार जब यह लोग चुनावी रैली करने जाते हैं तो लाखों लाख रुपए लेते हैं। 4 से 5 लाख मिनिमम कास्ट होता है और मैक्सिमम 8 से 10 लाख 15 लाख तक भी होता है। तो इतना पैसा किसी पर खर्च करने से बेहतर है कि उतना पैसा लोगों के बीच में खर्च कीजिए, क्योंकि इनका ईमान और धर्म यही है। आज ये पार्टी का एक कैंडिडेट बुलाया तो पैसा लेकर उसके लिए रोड शो किए, फिर उसे के पार्टी कैंडिडेट बुलाया तो फिर उसके लिए भी चुनाव प्रचार कर लिए। बदले में पॉकेट में इन्होंने जहां भी पैसा भरा वहां भी पैसा भरा। तो जनता इतनी मूर्ख या ना समझ तो है नहीं कि इस कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस आएगा वह हाथ जोड़कर किसी के लिए वोट मांगे और जनता उसके वोट मांगने से इतनी पगला जाएगी कि बूथ पर जाकर वही बटन दबा कर आ जाएगी। क्योंकि जनता भी देख रही है कि अभी इस पार्टी के उम्मीदवार को जिता रही है, फलाने जगह उसी पार्टी के उस उम्मीदवार को जिता रही है। तो यह सब कुछ छपरा में हुआ। खैर अब छोड़िए, यह सब बात की बात है। लेकिन केसारी लाल यादव के लिए बुरा तो लग रहा है, क्योंकि केसारी लाल यादव जहां पर चुनाव हारे हैं यह उनका अपना घर है। छपरा में केसारी लाल यादव पैदा हुआ, वहां से पले बड़े, आगे बढ़े, पूरे बिहार और देश में नाम रोशन किया, करोड़ों रुपए कमाए उन्होंने और हमेशा केसारी लाल यादव बोलते भी रहते हैं। जनता के मुद्दों के लिए यह अलग बात है कि जब
उन्होंने राजद ज्वाइन की तो खेसारी यादव को लगा कि राजद की विचारधारा हमें अपनाना चाहिए। ऐसे भी बयान देने चाहिए जिसका कोई तुक नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्यों वह राजद की विचारधारा को फॉलो करते हैं, जबकि खेसारी यादव की खुद की अपनी छवि है। अगर खेसारी यादव किसी पार्टी की विचारधारा को फॉलो न करके अपनी विचारधारा को फॉलो करते तो वही खेसारी की जीत पक्की थी। खेसारी किसी पार्टी से होने के बावजूद अपना व्यक्तिगत व्यवहार लोगों के बीच प्रकट करते तो भी शायद जीत मिलती। हालांकि इन सब के बावजूद खेसारी लाल यादव 7,600 वोट से चुनाव यहां से हार गए और शुरुआती रुझान से लेकर आखिरी तक खेसारी यादव पीछे ही रहे। शुरू में 1,500 वोट से पीछे ही रहे, फिर 2,500 वोट से पीछे हुए, फिर 3,500 वोट से पीछे हुए, फिर तकरीबन 5,600 वोट से पीछे हुए और आखिरी में 7,600 वोट से खेसारी यादव चुनाव हार नहीं गए। और यह सिर्फ खेसारी यादव की हार नहीं बल्कि तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री की हार है, क्योंकि अगर खेसारी यादव चुनाव जीतते तो भोजपुरी इंडस्ट्री के और कलाकारों का मनोबल बढ़ता। वह भी चुनाव लड़ने का सोचते, लेकिन उधर पवन सिंह निर्दलीय लड़े तो हार गए। तो एक संदेश भोजपुरी इंडस्ट्री को मिला कि निर्दलीय कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता। सिर्फ एक विनय बिहारी ही थे जो निर्दलीय लड़े और 2-2 बार निर्दलीय चुनाव जीता। इसके अलावा पवन, खेसारी, रितेश कोई भी हो निर्दलीय नहीं जीत सकता। यहाँ तक यह खेसारी लाल यादव जब पार्टी से भी आए तो भी नई चुनाव जीत सके। मतलब अगर खेसारी लाल यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते तो छपरा में उनका क्या होता, सोचकर बताइए। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी अच्छा करें। और बस इतना ही कहेंगे, बाकी धन्यवाद।